प्यारे बच्चों, मैथ में जो आने वाले क्वेश्चन है जिसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है आपका क्वेश्चन, ये हमेशा जो कि हर बार पूछा जाता है और ये भी कक्षा 10 के लिए क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब आपको इसको हल करना है तो सबसे पहले आप मानेंगे कि माना √3 क्या मान लेंगे, आप मान कर चलेंगे कि हमारा परमेय की जगह अपरमेय है। √3 एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे आप? अपरमेय संख्या मानकर इसको लगाएंगे आप इस तरीके से मानते के चले जाइए। फिर आपको पता है कि इसमें परमेय संख्या क्या लेते हैं, जिसको हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं, जिसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा √3 होता है। फिर जहाँ लिखना है आपको, जहाँ कर दीजिए, जहाँ A तथा B सह अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, सह अभाज्य संख्या, तथा इसको पूर्णांक भी कर सकते हैं और ये पूर्णांक भी है हमारी। और वह जिसमें b का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। पुनः हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे। वर्ग करने पर किसका समीकरण जो एक मानेंगे या जो ऊपर दे रखा होगा उसी का हमें क्या करना है, वर्ग लेना है। तो इसके हिसाब से हमारा ये हो जाएगा AB² बराबर √3 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 आएगा हमारा, क्योंकि किसी संख्या या रूट होती है तो उसका जब स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है, रूट गायब हो जाती है, हट जाती है। फिर हम क्या करेंगे, जो भाग हो रहा था उस साइड में जाने के बाद क्या करेंगे, गुणा करेगा तो हमारा आएगा A² बराबर 3B²। इसी प्रकार A² क्या करेगा, 3 से भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य मतलब विभाजित होता है, विभाज्य। तो चूंकि A भी 3 को विभाज्य करता है, A 3 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य है। पुनः मानना, पुनः करेंगे, पुनः माना, मान लेते हैं हम लोग A बराबर हमने माना है A बराबर 3C। इसको कर लेंगे समीकरण 1। अब हमारा क्या हो जाएगा, 3C का होल स्क्वायर बराबर 3B का स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है A² बराबर 3B² दे रखा है। इसका मतलब हो जाएगा 3 त्रिका 9C² बराबर 3B²। फिर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9। तो हमारा आएगा B² बराबर 3C²। इसी प्रकार लिखेंगे हम B², C से क्या है, भाज्य, भाज्य मतलब पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, इसलिए B 3 से भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य। तब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2, इस वाले को हम क्या मानेंगे 2। अब करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 2 से 3, A तथा B का गुणनखंड है, क्या हो जाएगा, गुणनखंड है। जबकि हमने प्रारंभ में या शुरुआत में, जो भी आप लिखना उचित समझे उसके हिसाब से कर दीजिए। प्रारंभ में माना था कि A तथा B हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, हमारी क्या है, सह अभाज्य है, संख्या है। तो अतः हमारा या हमारी, अतः हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमारी कल्पना क्या है, गलत है, कि हमने क्या माना था, कल्पना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या, कैसी संख्या है हमारी, अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है कि √2 एक परमेय संख्या है, उसको भी दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2√3 आता है। इसी के हिसाब से आप इन क्वेश्चन को हल करते हुए चले जाइए, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आता है, आपको रिपीट करना पड़ेगा और पढ़ लीजिए इसके हिसाब से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये नंबर आपको देकर ही जाएगा।